गांव की चटोरी गली। बेलापुर गांव के बीचों बीच एक गली थी जिसका नाम था चटोरी गली। उस गली का नाम ही ऐसा था कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। सुबह होते ही वहां कढ़ाई में छनती कचौड़ियों की खुशबू, तवे पर सिकती टिक्कियों की सौंधी महक। उसी गली में एक छोटी सी दुकान थी सलोनी की चाट भंडार की। सलोनी की बनाई चाट का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। सलोनी के परिवार में उसकी जेठानी लक्ष्मी, बूढ़ी सास सरस्वती देवी रहती थी। उसके पति राजीव 3 महीने से बिस्तर पर थे, जिस कारण वो अब घर खर्च चलाने के लिए काम करती थी। तो वहीं लक्ष्मी के पति यानी सलोनी के जेठ 2 साल पहले पानी के जहाज पर काम करने गए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं आई। गांव में सबने मान लिया था कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लक्ष्मी आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती। एक दिन सास ने कहा, बहू, आखिर तू कब तक यूं उम्मीद लगाए बैठे रहेगी? उसे आना होता तो कब का आ जाता, लेकिन मुझे लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आईं। माँ जी, जब तक सांस है तब तक आस है। मेरा दिल कहता है कि एक दिन वो जरूर आएंगे। सलोनी चुपचाप ये सब सुनती रहती। घर का खर्च चलाने के लिए उसने चटोरी गली में चाट की दुकान शुरू की थी। माँ जी, अगर जेठानी जी का मन यही कहता है तो उन्हें रोकिए मत। कहते हैं ना, एक सुहागिन के विश्वास में बड़ी सच्चाई होती है। अच्छा, अब मैं काम पर चलती हूँ। फिर एक दिन गली में खूब भीड़ थी। आज संडे वाला दिन था, इसलिए लोग दूर दूर से उस गली में आते। फिर कुछ देर बाद एक बहू अपनी रूठी सास को लेकर वहां पर आई। अम्मा, सलोनी की आलू टिक्की चाट आप एक बार खाकर तो देखिए। देखना, आपकी जो साड़ी मुझसे जली है ना, उसका गुस्सा अपने आप चला जाएगा, यूं छूमंतर हो जाएगा। चुप कर, जैसे कि तेरी इस चाट से मेरी साड़ी ठीक हो जाएगी ना। अच्छे से जानती हूँ तेरी चालाकी को। पहले तू जानबूझकर मुझे ये खिलाएगी ताकि तुझे मुझे साड़ी न दिलवानी पड़े। ओफो अम्मा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये चाट पसंद ना आई तो फिर मैं तुम्हें साड़ी दिलवा दूंगी, लेकिन अगर पसंद आ गई तो फिर आप मुझसे साड़ी की जिद छोड़ दोगी। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तो देखूं भला ऐसा क्या है इस चाट में। ठीक है सलोनी बहन, आज ऐसी कोई बढ़िया सी चाट बना दो कि मजा आ जाए। जी बस अभी बनाती हूँ। सलोनी ने झट से चाट बनाकर उन्हें दी। सास ने पहले मुंह बनाया, फिर जैसे ही एक कौर उस चाट का लिया तो बोली, अरे वाह, ये तो सच में लाजवाब है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। कहा था ना माँ जी, आपको इस चटोरी गली की चाट बड़ी पसंद आएगी। अब आपकी साड़ी कैंसिल। हाँ हाँ, अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब से तू हर दूसरे दिन मुझे यहाँ की चाट खिलाने लेकर आएगी। अरे, ये तो मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और वो वहां से चले जाते हैं और ये सब देख सलोनी मुस्कुराने लगती है। एक एक कर उसके पास और भी ग्राहक आते। शाम तक वो पैसे लेकर घर आ गई सलोनी, आ जाओ, खाना तैयार है। सच में भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं कैसे अकेले घर और बाहर का काम संभालती। सलोनी, तुमने भी तो इस घर का काम अपने कंधों पर संभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो इस घर का खर्चा कैसे चलता। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक शाम को जब भीड़ कम हो रही थी, एक अजनबी आदमी सलोनी की दुकान पर आया। उसका चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वो सलोनी से कहने लगा, एक प्लेट चाट देना। जी अभी देती हूँ। फिर सलोनी ने उसे झट से चना चाट बनाकर दे दी। वो आदमी धीरे धीरे खाने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, इस चाट में वही स्वाद है जो 2 साल पहले भी था। ये चटपटी गली आज भी नहीं बदली, आज भी वही की वही है। ये सुनकर सलोनी चौंक गई। क्या? इसका मतलब आप पहले भी आए हैं यहाँ? हाँ, बहुत पहले। ये लीजिए आपके पैसे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सलोनी देर तक सोचती रही ये कौन था। ना जाने ये आदमी कौन था, लेकिन जो भी था उसकी आवाज बड़ी जानी पहचानी लग रही थी। अगले दिन वही आदमी फिर वहां आया और उससे चाट मांगने लगा। तभी लक्ष्मी भी वहां पर किसी काम से आई। सलोनी, ये लो, तुम अपना फोन तो घर पर ही भूल गई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे घर पर काम है। उस अजनबी ने जैसे ही लक्ष्मी को दुकान के पास खड़े देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, ये अभी भी सिंदूर लगाती है? आप कौन है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सच सच बताइए, आखिर आप हैं कौन? वो आदमी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक भीड़ बढ़ गई। तभी वो फिर बिना जवाब दिए चला गया। लेकिन अब सलोनी के मन में अजीब सी कश्मकश चलती रही। फिर घर आकर भी वो परेशान रही। तभी लक्ष्मी ने उसे उदास देखकर उससे पूछा, आखिर बात क्या है सलोनी? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फिर उस रात सलोनी ने लक्ष्मी से सब बताया। ये बात सुनकर लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं वो वही तो नहीं।
नहीं बहू, ऐसे सपने मत देखो, हो सकता है कि वो कोई और हो। अपनी सास की बात सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन सलोनी ने ठान लिया कि वो सच का पता लगाएगी। एक रात तेज आंधी आई, बिजली कड़क रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सलोनी ने दरवाजा खोला तो वही अजनबी खड़ा था, भीगा हुआ। आप यहाँ? मुझे अंदर आने दोगी? सलोनी तो उसे ठीक से पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर लक्ष्मी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका शरीर कांप उठा। लक्ष्मी की चीख निकल गई, राघव, तुमने मुझे पहचान लिया? इतने वक्त से तुम कहाँ थे? फिर राघव ने बताया। उस रोज हमारा जहाज जब अरब सागर की ओर बढ़ रहा था, तभी जहाज द्वीप से टकरा गया और अब उसमें छेद हो गया। ये किसी भी वक्त डूब सकता है। सबके सब अपनी जान बचाओ। अब उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फिर वो लोग एक अनजान द्वीप पर फंस गए। महीनों बाद उन्हें बचाया गया, लेकिन अब उनकी पहचान के कागज खो गए थे। और फिर हमें वापस आने में समय लग गया। बेटा, तू जिंदा है, यही बहुत है। मुझे पता था तुम आओगे, इसलिए मैंने आज तक अपनी मांग का सिंदूर नहीं हटाया। मैं अकेला नहीं लौटा हूं लक्ष्मी। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक और शख्स खड़ा था। उसमें एक औरत और एक छोटा बच्चा था। ये देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन है? द्वीप मेरी जान बचाने वाली है मीरा। अगर ये ना होती तो मैं जिंदा नहीं रहता। इसके पति की मौत हो गई थी और फिर इसका बेटा और ये इतने दिनों से मेरे साथ ही रहे थे। ये सुनकर अब घर में सन्नाटा छा गया। तो क्या तुम्हारा घर वही है? नहीं, मेरा घर यही है, लेकिन इनका सहारा भी मैं ही हूँ। तो अब मैं जहाँ रहूंगा ये भी मेरे साथ ही रहेंगी। दीदी, आपने 2 साल इंतजार किया, लेकिन आज भगवान ने आपको आपका पति लौटाया है। लेकिन इस औरत ने भी इनकी जान बचाई है। आप जो सिंदूर लगा पा रही हैं, कहीं ना कहीं वो इसी के कारण लगा पा रही हैं। फिर लक्ष्मी कुछ पल चुप रही। अगर तुमने मेरे पति की जान बचाई है तो तुम हमारी मेहमान नहीं, परिवार हो। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। अगले दिन चटोरी गली में हलचल थी। सलोनी ने खास चाट बनाई। राघव भी दुकान पर खड़ा था। उसे देखकर लोग भी हैरान थे। अरे ये तो राघव है, लेकिन ये जिंदा। उसके बगल में लक्ष्मी आज भी सिंदूर लगाए खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। अब उसे किसी को जवाब नहीं देना था। सलोनी की चाट का स्वाद अब और भी खास हो गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव भी घुला था। और चटोरी गली, वो अब सिर्फ खाने की गली नहीं बल्कि चमत्कार की गली बन चुकी थी।